अरब खरब ले दर्ब है उदय अस्तलों राज, भक्ति महात्म न तुले ई सब कौने काज। अरब से खरब तक द्रव्य हो, उदय से अस्त तक राज्य हो, लेकिन ये भक्ति के महात्म को नहीं तुल सकते। ये सब कौने काज, ये सब अंत में किस काम के। संसार में अतुल धन, अपार शासन, परिवार, समाज, सांसारिक ऐश्वर्य, ये आत्मा को शांति नहीं दे सकते। धन तो बस वही काम देता है जो शरीर के रक्षण के लिए लगता है। रोटी, कपड़े, निवास, कम से कम थोड़ी वस्तुओं का जो उपयोग है शरीर के लिए, बस वही सार्थक है। बाकी तो क्या है? बाकी धन है वो लोग के हित में लगे, यही उसकी सार्थकता है। अरब खरब धन का मतलब है अपार धन। उदय से अस्त तक राज, यानी पूरे भूमंडल पर राज। विक्टोरिया का राज ऐसा हो जाता है, जो अंतिम महारानी थी इंग्लैंड की और पूरे विश्व की समझ लो। उसके राज्य में सूरज कभी डूबता नहीं, सूरज कभी डूबता नहीं। और वही अंतिम रानी थी। उसके पश्चात तो क्षीण होने लगा और आज इंग्लैंड छोटा सा देश, वहाँ का सम्राट, उसका ऐश्वर्य, उसका शासन बिल्कुल सिमट गया। कैसा काल चक्र है। अभी थोड़े दिन हुआ विक्टोरिया 20वीं सदी के आरंभ में शरीर छोड़ी है, जो सदी चल रही है। और इतने दिनों में कितना परिवर्तन हो गया। और ये भी कि इंग्लैंड छोटा सा देश, बहुत छोटा, और वहाँ के लोग उठे और धीरे धीरे पूरे विश्व पर कब्जा कर लिए और सिमटते सिमटते फिर उसी में हो गए। का कोई गर्व करा है? यहाँ का क्या गर्व है? भक्ति जीवन में नहीं है तो बहुत धन, बहुत राज, बहुत शासन और बहुत कुछ संसार का किसी प्रयोजन का नहीं है। प्रश्न उठता है, भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति का अर्थ होता है सेवा। सेवा करना, आराधना करना, ईश्वर या पूज्य व्यक्ति के लिए अनुराग होना, श्रद्धा रखना, और अंतिम भक्ति का अर्थ है विभाग करना, अलग हो जाना। सेवा और विभाग, शुरू और आखिर के अर्थ को हम ले लें तो सब हो जाता है। ये कहा जाता है बाहर भी भगवान है, भीतर भी भगवान है। बाहर भगवान देखो सब बैठे हैं, भीतर भगवान मेरा अपना आपा है। बाहरी भगवान की सेवा और भीतरी भगवान की उपासना। जो आंख से दिखाई देते हैं प्राणी, उनकी सेवा। सेवा तो सबकी कोई नहीं कर सकता है, लेकिन किसी का कुछ हरे ना, किसी को कुछ नुकसान न करे, और जो बन सके जितने अंश में सेवा करे, यही संभव है।
तो जो बाहर के भगवान है उनकी सेवा, जो भीतर का भगवान है उसकी उपासना। बाहर के भगवान ये प्राणी हैं। घर के जितने सदस्य हैं भगवान भगवती हैं। पड़ोसी लोग जहां हम चलें फिरें देखें सुनें, जितने जानदार प्राणी हैं भगवान हैं। और उनके प्रति हमदर्दी, सद्भाव, सेवा भाव, करुणा भाव, प्रेम भाव, ये भक्ति है। और भीतर का भगवान स्वयं अपना आपा है, आत्मस्तित्व, चेतन तत्व, मन को समेट करके उसमें स्थित हो। उपासना का अर्थ है निकट बैठना। उपासना का अर्थ है चित्त से निरंतर चिंतन करना। उपासना का अर्थ है एकदम उसी में डूब जाना। तो सुस्वरूप में डूब जाना, स्वरूप में स्थित होना, ये अंतिम भक्ति है। और फिर अपने अपने ढंग से जो कुछ भक्ति के नाम पर लोग करते हैं उसमें भी हित है। कोई मूर्ति चित्र रख करके उसकी उपासना करता है, कोई शून्य में ईश्वर की कल्पना करके उपासना करता है, वह भी चेतन के लिए ही है। चेतन की उपासना होनी चाहिए, जड़ की नहीं। और जो जड़ की सेवा होती है वो भी चेतन के लिए होती है। प्राणियों की सेवा करें, चेतन की सेवा करें। लेकिन हम मकान की भी सेवा करते हैं, मकान को झाड़ते हैं, पोंछते हैं, और कितनी सब चीजें हैं जड़ पदार्थ, उनको हम संवारते सुधारते, उनकी भी सेवा करते हैं। उनकी सेवा चेतन सेवा के लिए है। मकान में प्राणियों मनुष्यों को रहने की बात ना हो तो मकान को कोई नहीं सुधारेगा। जड़ पदार्थों की जो सेवा की जाती है वो चेतन की सेवा के लिए है। इसलिए सेवा का आलंबन चेतन है, जड़ नहीं। जड़ की भी सेवा चेतन की सेवा के लिए है। मकान, मशीन, वस्त्र, पुस्तकें और भी चीजें जो हम उनको संवारते सुधारते हैं वो चेतन के लिए करते हैं। इसलिए चेतन उपासनीय है, सेव्य। लोग शून्य में ईश्वर की कल्पना करके उसकी उपासना करते हैं, वो भी चेतन के लिए ही है, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए। बाहर ईश्वर की कल्पना करते हैं, शून्य में सूझबूझ के अनुसार जहां तक जो भक्ति उपासना करते हैं उसमें कुछ न कुछ मनुष्यों का हित है। लेकिन असली बात पर जाने की जरूरत है। असली बात है प्राणियों के प्रति कोमल भाव और अपने स्वरूप के प्रति अनुराग, जिसको मैंने शुरू में कहा कि जो लोग कहावत है कि भगवान भीतर भी है, भगवान बाहर भी है, तो उसको वैज्ञानिक दृष्टि से ही समझना चाहिए कि जो हमसे अलग हैं बाहर जितने प्राणी, उस सगुण भगवान है। और उनके प्रति हित भाव होना, इस सगुण भगवान की उपासना है, बाहर के भगवान के प्रति भक्ति है। और भीतर अपना आपा है जो निर्गुण है, तीनों गुणों से अतीत है, उसमें स्थित होना, ये आंतर ईश्वर की भक्ति है। ईश्वर नाम स्वामी, स्वयं स्वरूप ही ईश्वर है, अपना आपा ही ईश्वर है, आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही ईश्वर है, आत्मा ही भगवान है। मन को समेट करके उसमें स्थित हो जाना अंतिम भक्ति।
स्वामी शंकराचार्य का ये वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण है। स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित विधीयते। स्वस्वरूप का अनुसंधान भक्ति कहलाती है। अब इसके लिए पूज्य सुनरागो भक्ति, पूज्य के प्रति अनुराग, गुरु संत विवेकवान न मिलें, रास्ता दिखाने वाले न मिलें, तो स्वरूप ज्ञान स्वरूप स्थित का पता ही नहीं होगा। प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव रखना है और उन प्राणियों में ऐसे मनुष्य हों जो विवेक वैराग संपन्न हों, अपनी साधना में स्थित हों। ऐसे महापुरुषों के दर्शन, संगत, साहचर्य हमारे लिए कल्याणकारी है। संसार में हम जहां तक घूमे फिरे, देखें, सुने, संसारी आदमी, वे भोजन दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं, द्रव्य दे सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं, सत्कार कर सकते हैं, मोक्ष के काम में अग्रसर नहीं कर सकते। उसमें वे करेंगे जो मोक्ष कार्य में लगे हैं, उन्हीं को हम संत गुरु कहते हैं। तो प्राणी मात्र के प्रति भक्ति यानी सेवा भाव, सद्भाव रखना है। लेकिन उनमें जो विवेक वैराग संपन्न है, जो हमारे कल्याण के पथ प्रकाशक हैं, उनके प्रति भक्ति बहुत आवश्यक है। अपरा और पराभक्ति जो दो भक्ति कही जाती है। अपरा का मतलब है जो पार न गई हो, परा का मतलब है जो पार पहुंच गई हो। तस्मिन् दृष्टे परावरे भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जिसके हृदय की गांठें सब कट गई, सारा मोह कट गया। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, और सारे संशय छिन्न हो गए। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और उसके सारे कर्म नष्ट हो गए। तस्मिन् दृष्टि परावरे, उसकी दृष्टि पर अवर होती है, आर पार। पार दृष्टि, पदार्थ पार दृष्टि। पराभक्ति स्वरूप स्थिति है, अपराभक्ति महापुरुषों के प्रति श्रद्धा है और प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव है। तो भक्ति का अर्थ है हमारा हृदय कोमल हो, पूरी विश्व सत्ता के प्रति हमारा मन कोमल हो, और इष्ट सद्गुरु संतों के प्रति श्रद्धा, विनम्रता, आज्ञाकारिता हो, और ऐसी स्थिति में जीवन पूरा धुल जाएगा और तब स्वरूप स्थिति के योग्य होगा और अंततः सारी कामनाओं का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित होगा। ये भक्ति का लक्षण है। भक्ति का एक अर्थ होता है श्रद्धा, और श्रद्धा का अर्थ ही होता है सत्य को धारण करना। श्रत और धा, ये दो पदों को मिला करके श्रद्धा शब्द बनता है। सत्य को धारण करना श्रद्धा है, और सत्य स्वयं ही है। ये स्वयं आत्मा ही सत्य है। तो आत्मस्थिति ही श्रद्धा है, आत्मस्थिति ही भक्ति है। भक्त के नाम पर प्रपंच भी है। ईश्वर के दर्शन लोग कराते हैं, उनके शरण में पहुंचो, 3 दिन में ईश्वर दर्शन करा देते हैं। कोई तो तत्काल करा देते हैं, रिद्धि सिद्धि देते हैं, मुकदमे में विजय करा देते हैं, और बहुत कुछ करते हैं। ऐसे गुरुओं के चक्कर में लोग फंस जाते हैं। उन गुरुओं का और उनमें फंसने वाले लोगों का वर्णन करते हुए सद्गुरु 3 साखियां आगे कहते हैं।
मच्छ बिकाने सब चले धीमर के दरबार, आँखिया तेरी रतनारी तू क्यों पहिरा जार, पानी भीतर घर किया सज्जा किया पतार, पासा परा करीम का तब मैं पहिरा जार, मच्छ होए नहीं बाची हो धीमर तेरो काल, जय जय डाबर तुम फिरो ताता मेले जाल। सदगुरु कहते हैं मच्छ बिकाने सब चले धीमर के दरबार, मछलियां धीमर के दरबार में बिकने चली। मछलियां तालाबों से जलाशयों से निकल करके चली कि धीमर के दरबार में बिक जाए हम। रास्ते में कबीर साहब मिल गए, उन्होंने कहा आँखिया तेरी रत्नारी तू क्यों पहिरा जार, तेरी आंखें तो रत्नारी हैं, लाल लाल हैं, बड़ी खुली हुई हैं, तू क्यों पहिरा जार, तूने जाल क्यों पहन लिया, क्यों फंस गई जाल में। आंखों से देख लेना चाहिए, जाल से दूर हो जाना चाहिए। तब मछलियों ने उत्तर दिया, पानी भीतर घर किया सज्जा किया पतार, पासा परा करीम का तब मैं पहिरा जार। मछलियों ने कहा हमने पानी के भीतर में अपना घर बनाया और सज्जा सोने की जगह तो और पताल में किया। घर तो विस्तृत होता है, कहीं कुछ किया जाता है, कहीं कुछ किया जाता है, और सोया एक और जगह जाता है जो और सुरक्षित माना जाता है। तो पानी के भीतर तो हमने घर किया और अपनी सोने की सैया पताल में किया, बहुत गहरे में किया, लेकिन पासा परा करीम का। करीम कहते दयालु। उदाहरण में अर्थ करीम नाम का जो मछुआरा था उसका पासा परा, उसका जाल हमारे ऊपर पड़ा, तब मैं पहिरा जार, तब मैंने जाल पहन लिया। तब कबीर साहब ने फिर कहा मच्छ होए नहीं बाची हो धीमर तेरो काल, जय जय डाबर तुम फिरो ताता मेले जाल। तुम साधारण मछली बन करके नहीं बच सकती हो, क्योंकि धीमर तुम्हारा काल है। जय जय डाबर तुम फिरो, जिस जिस डाबर में जिस जिस तलैया में तुम जाओगी ताता मेले जाल, वहां वहां वो जाल डाल करके तुम्हें फंसा देगा। ये रूपक है, अन्योक्ति अलंकार है। और साहब जिसे कहना चाहते उसका नाम नहीं लेते और ही कहते हैं, अवर्थ सब हो जाता है। प्रमा और प्रमाण, प्रमा का नाम लिए बिना केवल प्रमाण का साहब नाम लेकर के अपनी बात कहा जाता है। प्रमा ज्ञान और प्रमाण जिस उदाहरण से ज्ञान समझाया जाए। मच्छ बिकाने सब चले धीमर के दरबार है। धीमर भ्रांत गुरु लोग, जो भ्रांत गुरु है, जिसका पारिभाषिक शब्द पारक सिद्धांत में गुरुआ है। तो गुरुआ लोग जाल में फंसा लिए लोगों को, जीवों को भ्रांति में डाल करके, और सब भ्रांत गुरुओं के दरबार में वो जीव बिकने चले। गुरु की शरण में हो जाना चाहिए, समर्पित हो जाना चाहिए, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन गुरु गुरु तो हो, वो निर्भ्रांत हो, बोधवान हो, विषयासक्ति से रहित हो, सदाचारी हो, उस दशा में हो, तब तो उसका महत्व है। गुरु की प्रतिष्ठा है ऐसा मान करके बस कोई भी गुरु बन गया, हम गुरु हैं, तारक हैं, और जाल में फंसा रहे हैं। तो मच्छ बिकाने सब चले धीमर के दरबार। ये सब मछलियां यानी सब अज्ञानी जीव भ्रामक गुरुओं के दरबार में बिकने चले, समर्पित होने चले। इतने में साहब रास्ते मिल गए। उन्होंने कहा आँखिया तेरी रत्नारी तू क्यों पहिरा जा, तेरी आंखें तो रत्नारी हैं, लाल लाल हैं। ये नहीं तू मनुष्य है और विवेक की शक्ति तेरे में है,
तो ये भ्रांत गुरुओं के जाल को तूने क्यों पहन लिया? तब जीवों ने कहा, पानी भीतर घर किया, सज्जा किया पतार। पानी के भीतर हमने घर बनाया। पानी नाम वाणी, और गुरुओं की वाणी मैंने सुनी, उसमें घर किया। मतलब है कि उसमें स्थान बनाया, अर्थात गुरुओं की वाणी हमारे हृदय में बस गई और उनके आदेशों के अनुसार हमने पतार में सज्जा किया, गहराई में। जैसा उन्होंने कहा उसका मनन चिंतन किया। भ्रामक गुरु कहते हैं आंखें बंद करो, प्रकाश दिखाई देता ना, बस वही ब्रह्म है। देख लिए ना, बस दर्शन हो गया भगवान का। क्या तमाशा है। वो एक आधार है मन रोकने का। आंख की गर्मी है, आंख का विकार है, मन ठहराने का साधन मात्र है, वो ब्रह्म आत्मा नहीं। तो वाणी के भीतर घर किया, वाणी का मनन चिंतन किया और सज्जा पतार में किया, यानी समाज लगाई बड़ी गहराई में। पासा परा करीम का तब मैं पैराजार। करीम दयालु, दयाल सदगुरु भगवान का पासा पड़ा, उनका जाल मैंने ओढ़ा। तब मैं पैराजार, तब मैं इस जाल में जाल को पहन लिया। तब साहब कहते हैं, फिर मत छोए नहीं बाँचियो धीमर तेरो काल। साधारण मछली बन करके तुम बच नहीं सकती, साधारण जीव बन करके तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। तुम स्वयं विवेक की आंखें रखो। धीमर तेरो काल, ये फंसाने वाले गुरु तुम्हारे काल हैं, भटका दे। जिस जिस डाबर तुम फिरो तह मेले जाल। जिस जिस संप्रदाय में तुम भटकोगे जाओगे, वहीं वहीं तुम जाल में फंसा लिए जाओगे। ये तीनों साखियां भ्रामक गुरुओं के लिए एक साथ साहब ने कही। जहां तक परोक्ष में चित्त उलझाए वो भटकना। परोक्ष, प्रत्यक्ष, अपरोक्ष, ये तीन विषय। प्रत्यक्ष पांचों विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये प्रत्यक्ष है। और परोक्ष मन की कल्पनाएं हैं और अपरोक्ष स्वयं आत्मा है। प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष। प्रत्यक्ष में फंसना, ये विषयासक्त में फंसना है। परोक्ष में फंसना, कल्पना में फंसना है। इसी का पारिभाषिक शब्द पारक सिद्धांत में है खानी बानी। प्रत्यक्ष खानी है, परोक्ष बानी है, अपरोक्ष स्वयं आत्मा है। अगम दृगम गढ़देव छुड़ाई रमैनी में आया है। अगम दृगम, अगम जो गम से पार है, काल्पनिक परोक्ष, और दृगम जो दृश्य है, प्रत्यक्ष। ये दोनों गढ़, दोनों किला को छुड़ा करके स्वयं प्रत्यक्ष स्वरूप का बोध बताया जाता है। तो प्रत्यक्ष पांचों विषयों का मोह छोड़े और परोक्ष कल्पनाओं का मोह छोड़े। सांख्य चिंतन में भी यही कहा गया, दृष्टिवदानुश्रविक, दृष्टिवत अनुश्रविक। दृष्टि के समान अनुश्रविक भी है। जो हम देखते हैं पांचों विषय, वो हमें पूर्ण नहीं कर सकता है। जो अनुश्रविक है, सुना हुआ है, काल्पनिक, वो भी हमें संतोष नहीं दे सकता है। पांचों विषयों का मोह छोड़ो और मन से जितनी कल्पना करते हो उसका भी मोह छोड़ो। जब पांचों विषय से इंद्रियां निवृत्त हो जाएं और संकल्प विकल्पों से मन भी निवृत्त हो जाए, तब असली दशा आती। और यही बात उपनिषद में भी कही गई, यदा पंचावतिष्ठन्ते,
ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्चैन विचेष्टत तामाह परमाम गतिम। यदा पंचावतिष्ठन्ते, जब पंचावतिष्ठन्ते, पांच जो अवतिष्ठित इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ, चाम, मनसा सह, मन के सहित, बुद्धिश्च, और बुद्धि भी, न विचेष्टित, न चंचल हो, स्थिर हो जाए, ताम आह परमाम गतिम, उसे कहते हैं परम गति। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों का मोह छूटना चाहिए। इसी को कहते लोक परलोक। लोक परलोक का मोह छोड़े बिना कोई स्वयं में नहीं ठहर सकता है। सूफी संतों ने कहा, राह हक हरगिज नयाबी ता नगीरी चार तर्क। तर्क दुनिया, तर्क उकबा, तर्क मौला, तर्क तर्क। सही रास्ता तब तक नहीं मिल सकता जब तक चार का त्याग न करे। तर्क दुनिया, दुनियादारी का त्याग, इंद्रियों के भोगों का और मोह का त्याग, तर्क दुनिया। तर्क उकबा, उकबा नाम स्वर्ग, स्वर्ग का भी त्याग, वो भी सब इंद्रिय भोग है और क्या है। तर्क मौला, कहीं ईश्वर अलग है वो मिलेगा, इस कल्पना का भी तर्क त्याग। फारसी भाषा में तर्क का अर्थ होता है त्याग, संस्कृत में भी तर्क का अर्थ त्याग ही। संस्कृत और फारसी भाषा में बड़ा साम्य है। और तर्क तर्क, इन तीनों के त्याग का भी त्याग। इन तीनों में जो त्याग है, तो त्याग का अहंकार ना आ जाए, तो उस अहंकार का भी त्याग। दुनियादारी का त्याग, स्वर्ग का त्याग और ईश्वर का त्याग, तीनों का त्याग, तब असली ईश्वर स्वयं स्वरूप में प्रतिष्ठा हो। क्योंकि दुनियादारी प्रत्यक्ष है कि वो सदैव अशांत उत्पन्न करने वाली है, और स्वर्ग दुनियादारी की अतृप्त इच्छाओं की एक भड़ास है। दुनियादारी में इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, तो इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए स्वर्ग की कल्पना करते हैं, और वो भी वैसे दुखदाई है। और जो मन से कल्पना की गई जिस ईश्वर की, वो कल्पना भी मन की कल्पना है। तो इन सब का त्याग के बाद जो कल्पक है, साक्षी है, दृष्टा है, चेतन आत्मा है, स्वयं रहा, तभी वह अपने स्वरूप में स्थित हो सकता है, जब प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों का मोह मिट जाए। बिन रसरी गर सकलो बंधा, तासो बंधा अलेख। दीन्हा दर्पण हस्त में चश्म बिना क्या देख। बिन रसरी गर सकलो बंधा, साहब कहते हैं बिना रस्सी के सारे लोगों का गला बंधा है, रस्सी नहीं है। सदगुरु विशाल साहब ने भी कहा है, लोह जजीर न रसरी बंधन, बड़े बड़े सुभट सुखाएं पछरवा हो। न लोह है, न रसरी है, न और कोई बंधन है, बड़े बड़े सुभट पछार खा रहे हैं। तंबाकू खाने की आदत लोग बना लेते, कहते महाराज 40 बरस से खा रहा हूं, बड़ा मुश्किल है छूटना। मोह क्या नहीं छूट सकता। आदमी देह छोड़ देता है, जब किना आ जाती है तो देह छोड़ देता है। तंबाकू नहीं छूटेगा, क्या नहीं छूटेगा। किस पर तुम विजय नहीं कर सकते हो। जीव से सब अलग है, दृढ़ निश्चयता हो जाए, कौन सी मलिनता नहीं धुल सकती। बिन रसरी गर सकलो बंदा, बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। बिना रसरी के सकलो नाम सभी मनुष्यों के गले बंधे हैं। किसी के गले पर हाथ डालो, आंख से देखने भी नहीं लगता है कि बंधन है। हाथ डाल करके डटो तो भी वहां रसरी उसरी कुछ नहीं है, नहीं सब बंधे हैं। काम में, क्रोध में, द्वेष में, ईर्ष्या में, लोभ में, अनेक विकारों में बंधे। तासो बधा अलेख, तासों उससे बंधे, अलेख से। अलेख नाम अदृश्य, अदृश्य बंधन।
एक प्रसिद्ध कहानी है। एक बाजार था जहां की ऊंट रात में विश्राम करते थे। राजस्थान की ये घटना होगी। व्यापारी, ऊंटों के व्यापारी वहां आते थे, रात में पड़ाव डालते थे, सुबह चल देते थे अपने ऊंटों को लेकर, और उस सराय वाला अपना कुछ पैसा लेता था और सबका प्रबंध कर देता था, चारा देता था, रस्सियां देता था, खूंटे रहते थे कि ऊंटों को बांध दें, पानी देता था और अपना शुल्क लेता था। एक ऊंट वाला आया, पीछे आया तो रात हो गई थी काफी। सराय वाले ने उसको रस्सियां दी और सभी ऊँटों को उसने बांध दिया। एक ऊँट बच गया। सराय वाले ने कहा, भाई रस्सी नहीं है अब, कहे तब क्या करें? उसने कहा कि ऊँट के गले में हाथ डाल करके और बांधने का नाटक करो, तो ऊँट समझ लेगा कि मुझे बांध दिया गया और बैठ जाएगा। तो वैसे किया, वो अनुभवी था सराय वाला, तो वैसे किया तो ऊँट समझ गया मैं बांध दिया गया, ऊँट बैठ गया। सुबह हुआ, उस सभी ऊँटों को खोला, सब उठ करके खड़े हो गए। अब इसको डंडा मारे कोचे उठबे नहीं करे। सराय के व्यापारी से जा करके ठेकेदार से कहा कि वो तो उठ ही नहीं रहा है, कहे उसको भी खोल दो। तो कि उसको क्या खोल दे, उसको तो बांधे ही नहीं है। कहे जैसे झूठे बांधे वैसे झूठे खोलो, उसके गले पर हाथ डालो, स्पर्श करो, वो समझ जाएगा मैं खुल गया। वैसे किया, फिर उठ गया। ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है। तो बंधन कुछ नहीं है, लेकिन बंधन है। गोस्वामी जी ने कहा, जड़ चेतना ही ग्रंथ पड़ गई, यदम मृषा छूटत कठिनाई। जड़ चेतन की गांठ पड़ी, यद्यप मृषा है लेकिन छूटने में कठिन हो रहा है। मोह क्या है? बिल्कुल भ्रम। लेकिन मोह इतना पिनाक हो जाता है, सबसे जटिल मोह। तासो बंधा आलेख, अलेख अदृश्य बंधन से मनुष्य बंधा। दीन्हा दर्पण हस्त में चश्म बिना क्या देख। साहब कहते किसी के हाथ में दर्पण दो लेकिन उसकी आंखें नहीं, कैसे देखेगा? आंख तो होना चाहिए। बताया तो जाता है लेकिन आदमी विवेक के नहीं करता, आंख खोलते नहीं है, बस वो आंख पर पट्टी। साहब कहते किसी के हाथ में दर्पण दो लेकिन उसकी आंखें नहीं, कैसे देखेगा? आंख तो होना चाहिए। बताया तो जाता है लेकिन आदमी विवेक के नहीं करता, आंख खोलते नहीं है, बस वो आंख पर पट्टी बांध लिया, खोलना नहीं चाहता और सोचता जैसे खोलेंगे तैसे ठीक नहीं होगा। अंधकार में रहना अच्छा है, प्रकाश में रहने सब दिखाई देने लगेगा तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए आंख रखना चाहता। चश्म बिना क्या देख। एक साखी काफी, एक पंक्ति काफी है। साहब की वाणियां कैसी होती? सूत्र की तरह, गागर में सागर। बिन रसरीगर सकलो बंधा, तासो बधा आलेख। दीना दर्पण हस्त में चश्म बिना क्या देख। हर इंसान का गला अदृश्य बंधनों से बंधा है, बिना रस्सी के बंधा है। अब उनको बताया जाता है, समझ ही नहीं पाते हैं। आंखें नहीं है तो दर्पण क्या करे? आंख हो तो दर्पण काम करे। विवेक जगाते नहीं है तो वाणी क्या करे? ज्ञान की वाणी तो है लेकिन वस्तु है गाहक नहीं, शब्द है गाहक नहीं, वस्तु है महंगे मोल। बिना दाम काम ना आवे फिर से डामाडोल। शब्द तो हैं, निर्णय शब्द हैं, लेकिन ग्राहक नहीं है। ग्राहक का लक्षण है जहां गाहक तहां हौ नहीं, हौ तहां गाहक ना है।
जिसमें ग्रहण बुद्धि होगी उसमें अहंकार नहीं होगा, और जिसमें अहंकार होगा उसमें ग्रहण बुद्धि नहीं होगी। समझाए समझे नहीं, पर हाथ आप बिकाए, मैं खैचत हूं आपको चला सुजमपुर जाए। आदमी को समझाया जाता लेकिन वो समझना नहीं चाहता। पर हाथ आप बिकाए, अपने आप को दूसरे के हाथ में बेच रहा है। मैं खैचत हूं आपको, आपको नाम अपनी ओर, मैं अपनी ओर खींचता हूं, लेकिन ये इंसान जमपुर में भागा जा रहा है। जमपुर है वासनाएं, विकार, गंदगी। यमपुर का जो रूपक है वो यह है कि इस भूमंडल जहां हम लोग हैं दक्षिण तरफ यमलोक है, और वहां पर बड़े बड़े कुंड है नरक के, दहकती आग है, बहुत कुछ है। मुसलमानों का नरक तो बड़ा भयंकर है। तो ये रूपक है जो सामान्य लोगों को धमकाने के लिए, जिससे वे सन्मार्ग में लगे। वस्तुतः यमपुर है गंदी वासनाएं। बैठे हैं, मन में काम आ गया, यमपुर में पहुंच गए। क्रोध आ गया, यमपुर में पहुंच गए। ईर्ष्या द्वेष आ गए, यमपुर में पहुंच गए। चिंता विकलता उद्वेग में आ गए, यमपुर में पहुंच गए। चित्त मलिन हो गया, यमपुर में पहुंच गए। साहब कहते हैं कि समझाया जाता है, रास्ते पर लगाने की चेष्टा की जाती है, सन्मार्ग में आओ, लेकिन आदमी अपने को बेच रहा है। पर हाथ आप बिकाए, नाना मोह ममता वासना, मंत्र तंत्र झाड़ फूक जंतर मंतर सब तमाम कहां कहां अपने बेच रहा है। एक जीव नाना बंधनों में बंधा है। तकलीफ हुई तो कहीं बैगा उस ओझा के पास जा रहा है, कहीं पंडित को हाथ दिखा रहा है, कहीं ज्योतिषी को दिखा रहा है, कहीं और कुछ कर रहा, तंत्र मंत्र वाले बैठे हैं, वहां चक्कर काट रहा है। अरे देखो, कर्म फल भोग सबको भोगना पड़ता है, और असंयम न करो, असावधानी न करो। और जो कर्म फल भोग है उसको भोगो, धीरज रखो, औसत करो, संयम करो। आपत्ति विपत्ति आ जाए सहो। दुनिया के सभी महापुरुषों पर प्रतिकूलताएं आई हैं, उसके लिए गिड़गिड़ाओ ना, भटको ना। सच्चा बोध हो जाए तो आदमी मन से निरोग हो जाए, सच्चा बोध नहीं। सच्चा बोध इंसान को न हो, यह चिंता भ्रामक गुरुओं को खूब है। वो चाहते हैं कि लोगों को सच्चा बोध न हो, ये भटकते रहें, तभी इनको बेवकूफ बनाया जा सकता है। चमत्कार क्यों फैलाया जाता है? जिससे आदमी का मन कमजोर हो। जब कमजोर होगा तो आएगा हमारी दुकान पर। अब अगर वो समझेगा कारण कार्य व्यवस्था, तो हमारे पास आएगा ही नहीं। एक दूसरे संप्रदाय के साधु ने कहा था कि आप लोग भक्तों को सब सही सही बता देते हैं। तो कहा गया कि सही बताना चाहिए, क्या झूठ भी बताना चाहिए? अब उनका मन था कि झूठ बता दे, अंधकार में डाल दे, तब वो भयभीत होंगे, तो आएंगे, तो पूजा चढ़ाएंगे। एक को तकलीफ हुई, एक गुरु के पास गए, तो गुरु ने कहा हाँ वो ऐसा है कि जहां तुम मकान बनवाए हो वहां एक आदमी ने पहले आत्महत्या कर ली थी, तो वो प्रेत बन करके वहां रहता है, और इसमें पूजा करना पड़ेगा, तभी पकड़ में आएगा। और जाल फैलाए, और फैला करके हजारों रुपया उनसे छीना। अब चमत्कार, अंधविश्वास, भूत प्रेत, जंत्र मंत्र का भ्रम न लादा जाए तो मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। मूर्ख बनाने के लिए चमत्कार फैलाना जरूरी है, कारण कार्य व्यवस्था से भिन्न बात देना जरूरी है। पानी प्रकृति की योग्यता से बरसता है, ना कोई देवी देवता बरसाता, ना कोई महात्मा बरसा सकता है। लेकिन ये बात बता देने पर ठगा कैसे जा सकता है?
जब ये बात बताई जाए कि हम पूजा कर देंगे पानी बरसेगा, हवन कर देंगे पानी बरसेगा, और पूजा कर देंगे देवता खुश हो जाएगा तो पानी बरसेगा, तब धन का वंचन किया जा सकता है। अगर कह दिया जाए भाई हम 1000 पूजा करें पानी नहीं बरसेगा, पानी की योग्यता होगी तो बरसेगा, नहीं नहीं बरसेगा, वो जड़ की योग्यता अपनी है, बरसने लगेगा तो वो ज्यादा भी बरस जाएगा, खराब भी कर देगा, नहीं बरसेगा तो अवर्षण होकर सब जला भी डालेगा, क्योंकि वो जड़ है, उसको कोई ज्ञान नहीं है। प्रकृति की योग्यता से पानी बरसता है। ये निर्भ्रांत ज्ञान दे देने के बाद तो अपनी दुकान ही ठंडी हो जाती है। और दुकान चलानी है, दुकान चलाने के लिए लोगों को बेवकूफ रखना है। इसलिए भ्रामक गुरु लोग समाज को बेवकूफ बनाए रखना चाहते हैं, निर्भ्रांत ज्ञान नहीं देना चाहते। आदमी पर हाथ में बिकता है, धोखेधड़ी में बिकता है। साहब कहते मैं खींचता हूं सन्मार्ग की तरफ, विवेक की तरफ, निर्भयता की तरफ, सच्चा बोध देने के लिए, लेकिन आदमी जमपुर में खींचा जा रहा है, भ्रांति में खींचा जा रहा है, धोखे में खींचा जा रहा है। नित खरसान लोहा गुण छूटे, नित की गोष्ठ माया मोह टूटे। खरसान, खर, खर नाम तेज, सान जो पत्थर का एक गोल चक्का होता है उसको सान कहते हैं, और उसको घुमाते हैं जोर से तो उस पर उस्तरा, चाकू, छुरा, जो कुछ भी है, लोह का अस्त्र, उसको रख करके मांजते हैं। नित खरसान लोहा गुण छूटे, लोहा का घुन, घुन नाम मूर्छा, पानी और हवा से मूर्छा लगता है और लोह मूर्छा बनता चला जाता है। अगर खर सान पर यानी तेज सान पर लोहा समय समय से रखा जाए तो उसका मूर्छा छूटता रहेगा, वो चमकता रहेगा। ये उदाहरण हुआ। नित की गोष्ठ माया मोह टूटे। इसी प्रकार रोज अगर गोष्ठी करते रहो, गोष्ठी गोष्ठी सत्संग वार्ता, तो माया का मोह टूटता रहेगा। साहब हर बात उदाहरण से समझाते, उदाहरण से समझाने पर सरलता हो जाती। अगर समय समय से छुरे, स्तुरे और भी लोह के औजार सान पर रख करके मांज लिए जाएं तो उनके मूर्छे झड़ जाएंगे, उनका मूर्छा झड़ जाएगा और वो तेज हो जाएगा। इसी प्रकार रोज रोज अगर सत्संग किया जाएगा तो मन का मोह टूटता रहेगा। आंगन बुहारा जाता है, घर बुहारा जाता है, साफ हो जाता है। दोपहर तक बुहारो तो फिर कचरा निकलता है, शाम को बुहारो तो फिर कचरा निकलता है। हृदय आंगन है और इसमें झाड़ू बुहारू सदैव लगे रहना चाहिए, लगते रहना चाहिए, तभी यह स्वच्छ होगा। तो सत्संग की जरूरत है। जिन गृहस्थों के यहां स्वाध्याय सत्संग कुछ नहीं है वो बहुत घोटाले में है। और जो प्रेरणा के स्रोत हैं महात्मा, कितने मठ हैं, अधिकतम मठ जहां पर केवल टोना टोटका मात्र 10 मिनट पूजा आरती कहीं कुछ कर लिए, समाधि की, मूर्ति की या किसी की थोड़ी मोड़ी, घंटा उंटा बजा लिए, बस 24 घंटा और कुछ नहीं। बस खाओ पियो, काम धंधा करो, हाय तोबा करो, राग द्वेष करो, बस और कुछ नहीं। वहां साधुओं की क्या साधना होगी, क्या समझ बनेगी? मठों में साधुओं का सामूहिक अध्ययन, मनन, चिंतन, ध्यान, पूजा पाठ में कम से कम 4 घंटे जाने चाहिए। और अगर वह दिन भर केवल व्यवहार ही में लगे रहते हैं
तब क्या वो साधना करेंगे? सत्संग की महती आवश्यकता है। खूब सत्संग का वातावरण बनना चाहिए। मनुष्य के मन में निरर्थक शब्द भरे, जब तक निर्णय के शब्द का घनघोर न होगा वो निरर्थक शब्द कट करके निकलेंगे नहीं। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष की विकार भरे, जब तक विवेक वैराग का घनघोर न होगा तब तक कूड़ा कचरा निकलेगा नहीं। इसलिए साधु आश्रम ज्ञान वैराग भक्ति की त्रिवेणी में निरंतर लहराते रहना चाहिए। वहां सत्संग चर्चा साधना का घनघोर होना चाहिए। मत जो अपने अपने मत के अनुसार, शैली थोड़ा अंतर होता है, बस कुछ विचारों में अंतर होता है, लेकिन सार चीजें तो ही रहती हैं। सबको निर्मल होना है, सबको वैराग में रहना है, सबको चित्त निष्काम करना है। जितने विवेकवान कहीं साधना में होंगे अंतिम दशा में एक हो। तो इसलिए साधु का आश्रम, साधु का मठ, सत्संग ज्ञान की चर्चा वहां खूब होनी चाहिए। साधना अध्ययन मनन खूब होना चाहिए। धन बढ़ जाए, मठ बढ़ जाए, कोई महत्व नहीं है। ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े, होए अचानक निष्फिक्र, और बढ़े तो का बढ़े, बिन कलमल मन जिक्र। ज्ञान वैराग सत्संग चर्चा साधना बढ़े तो मन निर्मल होगा, और धन दौलत बढ़ा, मान बढ़ाई बढ़ी, मठ मंदिर बढ़ी, क्या बढ़ा, विकार बढ़ेगा। फिर परमार्थ विहीन धन बढ़ेगा तो वो धन खा जाएगा, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। इसलिए निरंतर सत्संग करना चाहिए। राम और माया दोनों में माया का मोह अनादि अभ्यस्त है, राम का बोध ही नहीं है। माया के मोह को मिटाने के लिए और राम में लीन होने के लिए निरंतर सत्संग साधना की जरूरत है। माया तो हमारे बाहर भीतर धू धू करके निरंतर गुजरती, राम की विस्मृति है। चित्त में हरदम माया है, राम नहीं है। चित्त से माया दूर हो और राम अपना स्थान बनाए। इसके लिए स्वाध्याय सेवा साधना की त्रिवेणी में निरंतर निमज्जन करना चाहिए। साधुओं साधकों को चाहिए कि मोटी सेवा का काम जितना हो कर ले, उसके पश्चात खूब स्वाध्याय में लीन रहे, खूब स्वाध्याय करें और साधना समय समय से। नए साधकों को तो स्वाध्याय में खूब डूबना चाहिए। स्वाध्याय अमृत है, सदग्रंथों का मनन, समय समय से सत्संग चर्चा। हमारे हृदय से माया का स्थान हट जाए, राम अपना स्थान पूरा जमा ले। माया मोह है, विकार है, राम आत्म अस्तित्व है। लोहा केरी नावरी पाहन गरुआ भार, सिर पर बिस्की मोटरी चाहे उतरन पार। साहब व्यंग करने में खूब निपुण है। लोहा की नौका बनाई, पत्थर का उसमें वजन लादा और सिर पर जहर की मोटरी रख ली, पार उतरना चाहता है, अनाड़ी। पाहन लोहा की नौका, पाहन का वजन, सिर पर जहर की गठरी। लोहा की नावरी जड़ बुद्धि, जड़ बुद्धि से, मूर्ख बुद्धि से, अविवेक बुद्धि से हम पार पाना चाहते हैं। विवेक नहीं करना चाहते, समझना नहीं चाहते। लोहा की नाव जड़ बुद्धि, पाहन का गरुआ भार दुष्कर्म, पाप। सबसे भारी कौन है? तो कहते पाप। इंद्रियों के दुष्कर्म, जीवन के दुष्कर्म,
करके और सिर पर विष की मोटरी, सिर पर विष की मोटरी विष से आसक्त रख करके हम पार जाना चाहते हैं। जड़ बुद्धि बनाकर दुष्कर्म करके विषयों में आसक्त होकर के फिर चाहते हैं संसार सागर से तर जाए। तीन बातें, अपनी बुद्धि को जड़ बनाए हैं और जो कुछ बन सकता उल्टा सीधा करते रहते हैं, दुष्कर्म, और पांचों विषयों में डूबे और चाहते हैं उद्धार हो जाए। ऐसे लोगों को गुरु खूब मिलते हैं। वो कह देंगे एक माला फेर लो बस उद्धार हो जाएगा, गंगम नहा लो बस उद्धार हो जाएगा, गुरु का चरणोदक पी लो उद्धार हो जाएगा। माला फेरना ठीक, गंगम नहाना भी ठीक, गुरु का चरणोदक भी ठीक, और ये सबसे सात्विकता प्रसन्नता मिलती है भी ठीक। लेकिन बुद्धि की जड़ता छोड़ना होगा, दुष्कर्म छोड़ना होगा, विषयासक्ति छोड़ना होगा, तब काम बनेगा। कृष्ण समीपी पांडवा गले हिमारे जाए, लोहा को पारस मिले तो काहे काई खाए। कितना जबरदस्त व्यंग है और कितनी वास्तविकता है। पांडव कृष्ण के समीप रहे, अभिन्न होकर रहे, लेकिन अंत में स्वर्ग में जाने के लिए उनको हिमालय में गलने की बात हुई। हिमालय में गले तब स्वर्ग मिलेगा। साहब कहते लोहा को पारस मिले तो काहे काई खाए। लोहा को पारस पत्थर जब मिल जाएगा तो सोना हो जाएगा, काई क्यों खाएगा। और पारस पत्थर मिला लोहा को और काई खा गया तो मतलब पारस पत्थर नहीं है। भगवत दर्शन के बाद कोई दुख नहीं रह जाता है। भगवत दर्शन के बाद भी दुख रह जाए, हिमालय की बात तो पीछे की बात है। जो पहले की बात है वो महाभारत पढ़ करके समझी जा सकती है। महाराज श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा थे और तीनों लोकों के कर्ता नहीं, विश्व के नियंता थे। पूर्ण परब्रह्म परमात्मा थे और उनके साहचर्य में पांडव रहते थे। दर्शन क्या अभिन्न थे, लेकिन उनकी दशा क्या हुई। पांडवों के देखते देखते द्रौपदी निर्वस्त्र की गई सभा में, पांडव निकाले गए 12 वर्ष के लिए, मृग चरम धारण करके वो जंगल गए, नाना कष्ट भोगे, 1 वर्ष अज्ञातवास किए, लौट करके आए, उनको राज्य नहीं मिला। कौरवों से भीषण युद्ध हुआ और युद्ध में पिता पितामह गुरु इन सबको छल छद्म से मारा गया। उसके पश्चात जो जीवन बचा वो परिवार के विनाश के अनुताप में जलता रहा। युधिष्ठिर ने बारंबार विलाप किया है, मैंने अपने सुहृदों को मार करके क्या किया, महापाप किया। और अंत में हिमालय में गल करके स्वर्ग की बात बताई गई, वो भी मोक्ष की नहीं। साहब कहते हैं लोहा को पारस मिले तो काहे काई खाए। जब लोहा पारस से छू गया तो सोना हो जाना चाहिए, काई क्यों खा रहा है। भगवत दर्शन के बाद इतनी दुर्गति, इतना भी बोध नहीं, इतनी भी समझ नहीं। गीता ज्ञान सुन लेने के बाद भी तलवार उठा करके इतना लोगों को काटना, भगवत दर्शन हो जाने के बाद ये होगा। इसलिए पुनर्विचारणी है। कोई अपना कर्म न सुधारेगा,
कभी उद्धार नहीं हो सकता। ये सब महापुरुष थे, और महापुरुषों से जो गुण लेना हो ले सके ले। जब तक कोई आत्मशोधन न करेगा तब तक किसी का उद्धार होने वाला नहीं। इतना सटीक उदाहरण एक पंडित जी सुने इसको। कृष्ण समीपी पांडवा गले हिमारे जाए, लोहा को पारस मिले तो काहे काई खाए। भागवत बांचने वाले पंडित जी थे। कह रे बाप रे बाप, मनन करने लगे, कहे बिल्कुल यथार्थ है। मगन हो गए, कहे इतना लाजवाब विचार आज तक नहीं सुना था। तो पंडित में विवेक होता है, समझ होती है। वो तो आदमी स्वार्थ के कारण चिपका रहता है, वर्ग स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ के नाते चिपका रहता है। नहीं तो जिसमें विवेक होगा समझ जाएगा बात क्या है। सभी कबीर साहब ऐसे सारे अंधविश्वासों का खंडन करते हैं जो कल्याण मार्ग में रुड़ा है। आनंद फानन में गुरु लोग जो पार लगाना चाहते उसका भी खूब खंडन वो करते हैं। ये कल गुरु बड़े परपंची, डार ठगौरी सब जग मारा। अब साहब गुरु को बहुत मानते हैं, लेकिन कहते एक कल गुरु बड़े परपंची। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु सहित से सब बूढ़े अंतकाल पछताना। ये घर घर मंत्र देते फिरते महिमा के अहंकारी लोग, अपना तो उद्धार नहीं किया, दूसरे को उद्धार कर रहे हैं। तो गुरु को, संत को, पंडित को सबको कहते हैं, गलत अंश में कहते हैं, सही अंश में नहीं कहते। गुरु की दया साधु की संगत निकर याव यही द्वार। गुरु की कृपा से, साधुओं संगत से सन्मार्ग में आ जाओ। कहीं कबीर हम जात पुकारा, पंडित हुए सो ले विचारा। साहब कहते हैं हम पुकारे जा रहे हैं, जो इसमें पंडित होगा वो विचार लेगा। तो यहां यथार्थ पंडितों का आदर, यथार्थ संत और गुरु का आदर। और जहां गड़बड़ ये लोग करते हैं तो कहते बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान। पंडित जी बैठ के पुराण पढ़ रहे हो, बिना देखी बात बखान कर रहे हो। कितना मधुर व्यंग्य। बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान। और ये कल गुरु बड़े परपंची, और घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु सहित से सब बूढ़े अंतकाल पछताना। तो उनकी वाणी चौधार है, कोई पक्ष नहीं। वर्ग स्वार्थ उनको था ही, किसी वर्ग को अपना नहीं मानते थे, सबको अपना मानते थे, सब पर कहते थे। तो इसलिए उनकी वाणी ऐसी है कि जिसको बहुत बड़ा बड़ा मान रखा गया है, और भ्रांति एकदम खोल करके कह देने वाले हैं। अभी कोई मामूली बात नहीं। उस जमाने में, आज से 500 वर्ष पूर्व, काशी में कहना, कृष्ण समीपी पांडवा गले हिमारे जाए, लोहा को पारस मिले तो काहे खाई खाए। गए राम गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता ऐसी दना। गोरखनाथ और सबका नाम लिए, गोरख को लोग मानते अमर। साहब ने कहा था सबका शरीर छूट गया। तो ये पक्का समझ लो कि जितने दोष और विकार हैं हमने बनाए हैं, और हम जब उसको छोड़ेंगे तभी वो निवृत्त होंगे, नहीं निवृत्त नहीं होंगे। पूरी जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए सत्संग करें, स्वाध्याय करें, साधना करें, अपने अंदर के कूड़े कचड़े को निकालें। उद्धार का यही रास्ता और कोई रास्ता नहीं।